क्या आपको पता है, प्रेमानंद जी महाराज ने 6 ऐसे लक्षण बताए हैं। अगर किसी साधक में ये लक्षण होते हैं तो वो भगवान का साधक नहीं हो सकता। पहला, भोगों से विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम होना। तीसरा, बहुत अधिक बोलना। चौथा, बहुत अधिक खाना। पांचवा, बहुत अधिक सोना। और छठवा, आपस में हंसी मजाक करना, प्रपंच की बातें करना। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में इन 6 लक्षणों की बात की है। अगर किसी उपासक में ये लक्षण है तो वो भगवान का उपासक नहीं हो सकता। और इन 6 लक्षणों में से 3 लक्षणों में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक खाना और अधिक बोलना। इन तीनों में विशेष माया है। अगर आप अधिक खाओगे, अधिक सोओगे या बहुत अधिक बोलोगे तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप प्रपंच की बातें कर रहे हो तो आपके दिमाग में प्रपंच की बातें घूमेगी, फिर आपका भजन करने में मन कैसे लगेगा। और ये 6 लक्षण आपस में कनेक्टेड है। कैसे? जैसे अगर आप बहुत अधिक भोजन करोगे तो आपको बहुत अधिक नींद आएगी, और आप अगर ज़्यादा सोओगे तो आपका फिर भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास भजन के लिए टाइम नहीं होगा। और जब भी आप भजन करने बैठोगे तो आपको नींद आएगी। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो भगवान का सच्चा उपासक होता है उसे बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। अगर वो अधिक नहीं खाएगा तो उसको नींद नहीं आएगी। जैसे एक बार प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में कहा था, जितने भी सन्यासी होते हैं वे सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ एक बार भोजन करते हैं ताकि उनके शरीर का पोषण हो सके। उनके अंदर अधिक भोजन करने की वृत्ति होती नहीं है, वो सिर्फ शरीर पोषण के लिए ही भोजन करते हैं। तीसरा लक्षण है बहुत अधिक बातें करना, प्रपंच की बातें करना। जैसे अगर आप लोगों के साथ बहुत अधिक मिलोगे जुलोगे, उनके साथ प्रपंच की बातें करोगे, या फिर बैठकर आप टीवी देख रहे हो, हंसी मजाक की बातें कर रहे हो और टीवी देखते देखते आप ताली बजा रहे हो, तो आपका भजन करने में मन नहीं लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर आप टीवी देखकर, नाटक देखकर हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, जो कि सिर्फ एक नाटक है, इससे अच्छा आप नाम जप करो और अपने अंदर बैठे भगवान के दर्शन करो। ये सब माया है, इस माया को क्यों देख रहे हो? ये सब भजनानंदी के लक्षण नहीं है। भजनानंदी जो होता है उसके मन में हमेशा एक पीड़ा बनी रहती है कि मुझे प्रपंच की बातों से बचना है। क्योंकि अगर आप प्रपंच की बातें करोगे तो वहाँ पर बैठकर आप किसी न किसी की चुगली करोगे, और अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो इसका मतलब है आप उसमें दोष दृष्टि कर रहे हो। और प्रेमानंद जी महाराज हमेशा अपने सत्संग और एकांतिक में कहते रहते हैं कि हमें कभी भी किसी में दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। हमें सब में भगवान देखना चाहिए, भगवान का रूप समझना चाहिए। क्योंकि जब आप सब में भगवान का रूप देखोगे तभी आपका भजन बढ़ेगा। जो भगवान का सच्चा साधक होता है, उपासक होता है, भजनानंदी होता है, उसमें ये 6 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, उसकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होती है, फिर चाहे वो संसार के भोग हों, फिर चाहे वो प्रपंच की बातें हों, फिर चाहे वो हंसी मजाक, नाटक या कुछ भी देखना हो, उसकी किसी भी कार्य में रुचि नहीं होती है। जो भजनानंदी होता है, जो भगवान का सच्चा उपासक होता है, वो एकांत ढूंढता है। अगर आप उनसे बात करोगे तो उसके मन में यही चलेगा कि जल्दी से बात खत्म हो और मैं भगवान का नाम जप करूं। इसीलिए अगर आप सच्चा उपासक बनना चाहते हो, अगर आप अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हो, भगवान के सच्चे साधक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको प्रपंच की बातें त्याग देना चाहिए। आपको ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो प्रपंच की बातें करते हों। प्रपंच की बातें करने से अच्छा है आप भगवान की बातें करें। जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर यही बातें करता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक और सत्संग से जो कल हुआ था उससे मैंने क्या सीखा, उसमें किसने क्या प्रश्न किया, प्रेमानंद जी महाराज ने उसे क्या उत्तर दिया। तो इससे हमारा बातें भी हो जाती है और साथ ही हम भगवान की बातें करते हैं, और हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है कि हाँ प्रेमानंद जी महाराज ने उसको ये आंसर किया था। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में कई बार कहा है, अगर आप बैठकर भगवान की बातें कर रहे हो, उनकी लीला की बातें कर रहे हो, या फिर आप किसी को बता रहे हो कि एक सच्चा साधक कैसा होता है,
या फिर आप उसे बता रहे हो कि हमें सही मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। और हमारे दिमाग, हमारे मन की यही धारणा होती है कि हम जैसा खाते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी बातें करते हैं, वही बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है। जैसे अगर आपने 3 घंटे की कोई मूवी देखी है, अगर वो एक्शन मूवी है तो आपके अंदर एकदम जोश आ जाता है, आप वीरता से भर जाते हो। अगर वो कॉमेडी मूवी है तो आपके मन में फिर वही कॉमेडी घूमती रहती है, फिर आपका जो माइंडसेट है वो हंसी मजाक वाला होता है। अगर आपने कोई हॉरर मूवी देख ली तो फिर आपको हर चीज़ से डर लगता है। इसका मतलब क्या है, आप जैसा देखोगे आपका मन का रिएक्शन वैसे ही होगा, आप जैसी बातें करोगे आपके मन का रिएक्शन वैसे ही होगा। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आपको अगर बातें भी करना है तो आप भगवान की लीला की बातें कीजिए, आप भगवान की बातें कीजिए, ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में वही बना रहे। और अगर आपके दिमाग में भगवान की लीला, कथा या भगवान के विचार, प्रवचन घूम रहे हैं तो आपका भजन करने में मन लगेगा। और जो आप सोच रहे हो भगवान की लीला, तो वो भी आपका भजन ही चल रहा है, उसका भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो समय आपने भगवान को दिया। आपको हमेशा प्रपंच की बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रपंच की बातें करोगे, एक तो आपका भजन छूट जाएगा, दूसरा आप वहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी की चुगली करोगे, किसी न किसी में दोष दृष्टि करोगे। क्योंकि जब हम किसी की चुगली करते हैं, दोष दृष्टि करते हैं, वही तो प्रपंच की बातें होती है, उसमें तो हमें आनंद आता है, जबकि उसमें आनंद नहीं होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में कई बार बोल दिया है कि हमें प्रपंच की बातें करने से बचना चाहिए। तो आशा करता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सच्चा साधक, सच्चा उपासक और जो भजनानंदी होता है उसके क्या लक्षण होता है। पहला, वो अधिक भोजन नहीं पाता है। दूसरा, वो बहुत अधिक नहीं सोता है। तीसरा, उसे प्रपंच की बातें में उतनी रुचि नहीं होती है, वो प्रपंच की बातें करने से बचता है। चौथा, वो संसार के जितने भी पुरुष हैं उनसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम करने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करता है। वो प्रेम करता है जो उस शरीर में बैठा भगवान है उसके प्रति वो प्रेम है, ना कि वो शरीर से प्रेम है। और जब भी आपके सामने अगर कोई भोजन आ जाए तो आपको उत्साहित नहीं होना चाहिए कि आज तो मैं ये पाऊंगा, मैं वो पाऊंगा। ठीक है, जो बना वो पा लिया, भगवान को भोग लगाया और भगवान का नाम लेते लेते वो भजन को पा लिया, तो वो भी आपका भजन माना जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक भगवान के सच्चे उपासक बनना चाहते हैं, भगवान के सच्चे साधक बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से लक्षण होना चाहिए और आपको किन बातों से बचना चाहिए, ताकि आपका निरंतर भजन चल सके और आप भगवत प्राप्ति कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।